गलवान घाटी झड़प को कुछ ही दिनों में 1 साल पूरा हो जाएगा। 15 जून 2020 की रात को लद्दाख की बर्फीली गलवान नदी के किनारे एशिया की 2 महाशक्तियों के बीच हुई सैन्य झड़प में दोनों ही पक्षों को जनहानि उठानी पड़ी थी। अब 1 साल पूरे होने के ठीक पहले चीन ने फिर से प्रोपेगेंडा वार शुरू कर दिया है। चीन ने इस झड़प के दौरान भारत के वीर जवानों के हाथों बुरी तरह मार खाए अपने PLA शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंटल कमांडर क्यू फेबाओ को फिर से मीडिया के सामने पेश किया है। क्यू फेबाओ को गलवान घाटी झड़प के दौरान सिर में गंभीर चोटें लगी थी, जिसके कारण उन्हें महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। फेबाओ को हाल ही में चीनी सेना की उच्च स्तरीय मीटिंग में शामिल किया गया। चीन की पिट्ठू मीडिया ने बताया कि यह बैठक चीन के सीमा सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई थी। दरअसल गलवान में हुई हिंसक झड़प के कारण चीनी सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ है। चीनी सरकार ने पहले सैनिकों के मौत के आंकड़े को छुपाया और बाद में उजागर किया था। चीनी सेना के बचे कुचे मनोबल की कमर लद्दाख की जानलेवा ठंड ने तोड़ दी है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि चीनी सैनिक लद्दाख में ठंड के मौसम में काफ़ी बीमार पड़े। कई सैनिकों को तो एक्साई चीन में अवैध रूप से बनाए गए आर्मी कैंपों से एयरलिफ्ट तक करना पड़ा था। वहीं भारतीय सैनिकों के पास सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात रहने का अनुभव है। यही कारण है कि भारतीय सेना के जवानों की अपेक्षा चीनी सैनिकों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। गुरुवार को चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी CCTV के सैन्य चैनल ने बताया कि क्यू फेबाओ चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के राजनीतिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित बैठक में सैन्य वर्दी और पूरे तमगों के साथ शामिल हुए। उनके सिर पर लगे चोटों के निशान भी साफ तौर पर दिख रहे थे। इस बैठक के दौरान क्यू ने भारतीय सेना के हाथों मारे गए चीनी सैनिकों के बारे में बताया। चीनी मामलों के जानकार और ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर नाथन रूसर ने दावा किया कि जियोलोकेटर की मदद से पता चलता है कि झड़प वाली जगह भारतीय सीमा के अंदर लगभग 50 मीटर थी। एक चट्टान पर पहुंचने और नदी पार करने से पहले भारतीय सेनाओं के फुटेज में घाटी के दक्षिण की ओर चलते देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह पत्थर भारतीय सीमा में हरे रंग से घेरे गए स्थान पर स्थित है। ऐसे में दावा सही साबित होता दिखाई दे रहा है कि चीनी सेना ने भारतीय इलाके में घुसकर हमला किया था। भारतीय सेना ने गलवान में चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया था। यही कारण है कि चीनी सेना को यहां भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय सेना के कई सीनियर ऑफिसर्स ने भी यह स्वीकार किया है कि इस झड़प में चीन के कम से कम 50 जवान हताहत हुए थे। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने तो कुछ दिन पहले ही लिखा था कि गलवान में चीन के 45 सैनिकों की मौत हुई थी। हालांकि तब से लेकर कल तक चीन इस हमले में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात को स्वीकार करने से डर रहा था। दरअसल चीन लद्दाख में तनाव के शुरू होने के बाद से ही चौतरफा घिरा हुआ है। भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने पहले से ही PLA के सैनिकों के हौसले तोड़ दिए थे। इस बीच पेंगोंग झील से सैनिकों की वापसी को लेकर चीन की अपने ही देश में खासी आलोचना हो रही थी। इसमें बची हुई कसर रूस की न्यूज एजेंसी तास ने पूरा कर दी। लोगों को तास की खबर पर इसलिए ज़्यादा भरोसा है क्योंकि गलवान में हिंसक झड़प के बाद रूस के कहने पर ही भारत और चीन के बीच राजनीतिक स्तर पर पहली बातचीत हुई थी। ग्लोबल टाइम्स ने गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में नदी किनारे चीनी पोस्ट दिखाई दे रही है, जिसके बाद के सीन में भारतीय सेना के एक अधिकारी आक्रामक चीनी सैनिकों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस घटना के तुरंत बाद सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिक लाठी डंडों के साथ भारतीय सैनिकों को घेरते नजर आते हैं। इसके बाद के सीन में कई चीनी सैनिक घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। वीडियो के अंत में गलवान हिंसा में मारे गए चीनी सैनिकों की तस्वीरों को दिखाया गया है। चीन की सेना ने गलवान घाटी में भारतीय जवानों के हाथों मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और एक वीडियो भी जारी किया है। चीन में मारे गए 4 सैनिकों के नाम भी बताए। ये हैं चैन होंगजुन, चैन सेवांग गोरोंग, सियाओ शुआन, वांग जियोरान। चीनी सेना ने कहा कि इन सैनिकों ने राष्ट्रीय संप्रभुता और अपनी जमीन की रक्षा करते हुए जान दे दी। मारे गए चीनी सैनिकों में एक बटालियन कमांडर और 3 सैनिक थे। संघर्ष के दौरान चीनी सेना का रेजिमेंटल कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गया था। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने फाबो को हीरो के अवार्ड से सम्मानित किया है। चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने अवैध तरीके से गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया था। चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना स्टील की ट्यूब, लाठी और पत्थरों से PLA के सैनिकों पर हमला किया। चीनी सेना के अखबार PLA ने कहा, अप्रैल 2020 से विदेशी सेना यानी भारत ने पहले हुए समझौतों का उल्लंघन किया। वे सीमा में घुस आए ताकि सड़कें और पुल बनाया जा सके।
पीएलए सिंजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंटल कमांडर ने बैठक के दौरान शेखी बघारते हुए कहा कि अगर सेना की तुलना एक तेज तलवार से की जाती है तो सैनिकों का साहस और सीधापन तलवार की धार है। हम बलिदान से नहीं डरते हैं और हमने हमेशा इस विश्वास को कायम रखा है कि हम हमारे क्षेत्र का 1 इंच हारने के बजाय अपने जीवन का बलिदान दे देंगे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।